हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है। और इसके बाद आपसे आज के जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, मैं उसका ब्रीफ थोड़ा सा दे देता हूँ और इसके पहले क्या हमने कल पढ़ा था उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है। जिन्होंने पुराना वीडियो ना देखा हो वो जा करके यूट्यूब पर देख लें, चैनल पे ही मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी स्टेम और लीव्स के बारे में। ठीक, वेनेशन पढ़ा था। ठीक, और स्टेम के फंक्शन पढ़े थे, वेनेशन कैसे कैसे होते हैं वो पढ़ा था। ठीक, और उसमें लीव्स के कौन कौन से पार्ट हैं ये भी पढ़े थे। ठीक, अब इसी क्रम में हम लोग धीरे से पहुंच गए हैं आज फ्लावर के बारे में पढ़ने के लिए। तो फ्लावर क्या होता है और फ्लावर किस तरह से, फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस क्या चीज़ है, फ्लावर क्या चीज़ है, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने, आप लोग देख रहे होंगे कि हमने बातें ऐसे लिख दी हैं कि मतलब बहुत शॉर्ट में लिखा है। ठीक, इन सबको हम डिस्क्राइब बोल के करेंगे, इंग्लिश में ही डिस्क्राइब कर देंगे, जिससे आप लोग एक बार डेफिनीशन अपने कॉपी में लिख लें। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस से। इन्फ्लोरेसेंस भैया, इन्फ्लोरेसेंस का पहली लाइन इसकी लिखी है, फ्लावर होता क्या है। तो देखो, ध्यान से देखना है यहाँ पर। देखो, जैसे मान लो कि ये तुम्हारी एक स्टेम थी। ठीक, इसमें ये फलानी नोड थी, एक ये नोड थी, एक ये नोड थी और एक ये नोड थी। ठीक, 4 नोड थी। ठीक, ये 4 नोड थी। तो अब ये क्या करेंगी पता है, ये क्या करेंगी कि ये अपने इंटरनोडल इलोंगेशन को नहीं करेंगी और चारों नोड नज़दीक नज़दीक आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी? नज़दीक नज़दीक आ जाएंगी। कैसे? ऐसे, इस तरह। ठीक, ये चारों नोड नज़दीक आ गई। और ये भैया कैसे, क्या था? शूट एपिकल मेरिस्टेम था। ठीक, क्या था? शूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो भैया जो नीचे वाली है, जो सबसे नीचे वाली है, देख रहे हो नोड, इससे निकल जाएंगी सेपल्स। क्या निकल जाएंगी? सेपल्स। इसके ऊपर वाली है जो देख रहे हो दूसरी नोड, दूसरे नंबर वाली नोड देख रहे हो, दूसरे नंबर वाली, इससे क्या निकलेंगी? पेटल्स निकलेंगी। क्या निकलेंगी? पेटल्स निकल जाएंगी। अब ये तीसरे नंबर वाली जो नोड देख रहे हो, इससे निकल जाएंगे एंड्रोसियम के एंथर। क्या निकलेंगे? एंड्रोसियम के एंथर निकल जाएंगे। ठीक, अब जो चौथे नंबर की आखिरी नोड देख रहे हो, इससे क्या निकलेगा पता है? इससे निकलेगा गाइनोसियम। ठीक, और इस तरह से ये फ्लावर तुम्हारा बन जाएगा। और नीचे जो है ये भैया पेडिसिल बन जाएगी, यानी थैलेमस बन जाएगा। इस तरह से फ्लावर बन जाता है। मतलब नोड्स जो थी वो आपस में कंडेंस हो जाती हैं और इंटरनोड की लेंथ कम हो जाती है। तो क्या होता है, और बारी बारी से सक्सेसिव नोड जो है ना, वो एक एक फ्लोरल अपेंडेजेस बना देती हैं। इस तरह से फ्लावर बनता है। देखो, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। देखो, बताया था मैंने, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो किस में चेंज हो रहा है? फ्लोरल मेरिस्टेम में। अच्छा, इसमें एक हार्मोन लगता है, उसको कहते हैं फ्लोरिजेन। क्या कहते हैं? फ्लोरिजेन। हाइपोथेटिकल हार्मोन है, इसकी अभी तक किसी ने खोज प्रॉपर नहीं कर पाया है। तो हाइपोथेटिकल हार्मोन फ्लोरिजेन जब शूट एपिकल मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट करता है तभी ये फ्लावर बनता है। अब फ्लावर बनता कैसे? इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। ठीक, एक्सिस क्या होती है? कंडेंस्ड हो जाती है और इंटरनोड इलोंगेट नहीं करते। देखो, व्हेन शूट टिप नहीं, अच्छा, नोड्स रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस बता ही दिया। देखो, हर नोड से भैया एक से सेपल निकल गई, एक से पेटल निकल गई, एक से निकल गया क्या? एंड्रोसियम, एक से निकल गया गाइनोसियम। ठीक, हाँ, अब इसके बाद बात करने जाएंगे हम लोग इसकी। हाँ, व्हेन शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। मान लो कि भैया ये तुम्हारा प्लांट था, ये प्लांट चला आ रहा था एक, और इसकी जो शूट टिप थी वही उसमें कन्वर्ट हो गई, किसमें? फ्लावर में। तो भैया ये अकेला ही फ्लावर होगा, अकेला फ्लावर होगा। शूट टिप जो है वो केवल एक ही फ्लावर बनाएगी। अभी आगे जब बताएंगे 2 फ्लोरिसेंस बताई गई हैं तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब ये अकेला फ्लावर बनेगा, अगर शूट टिप जो है केवल शूट टिप जा करके फ्लावर बनाएगी तो वो एक ही सिंगल फ्लावर बनाएगी। ये बात यहाँ पर लिख रहा है। अब ये डेफिनेशन आ गई क्या? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। किस पे? फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऐसे ही याद रखना। देखो, रेसिमोज जो है भैया, रेसिमोज
देखो रेसिमोज जो है ये ऐसा आगे स्टंटेड ग्रोथ नहीं होती, जैसे देखो जैसे कि हमारी ये पेड़ था, ठीक। इसमें ऐसे इस तरह से फ्लावर लगे हैं, ठीक, ये देख रहे हो, ध्यान देना, इस तरह से फ्लावर लगे हैं। ये ऊपर वाला ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऊपर वाले जो ये सो टिपिकल मेरिस्टेम है ये ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है और इसी से फ्लावर निकलते जा रहे हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक हमने फॉर्मूला लिख रखा है, याद करने का तरीका, आर से रेसिमोज, ठीक, रेसिमोज, रिया ओ बी, ठीक, आर से रेसिमोज, आई से इनडेफिनेट, इनडेफिनेट क्या, ग्रोथ, ऊपर ग्रोथ बढ़ती होती जा रही, कोई डेफिनेट नहीं कि कब बंद हो जाए। एक मतलब एक्रोपिटल, अब एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, ओ बी यानी ओल्डर एट बेस। क्या होता है एक्रोपिटल का मतलब, ये ओ बी यहां पे क्यों लिखा है, ओल्डर एट बेस, मतलब जो पुराना फूल होगा, देखो ध्यान देखो, पुराना फूल जो है वो पुराना फूल देखो बेस की साइड है, नीचे की साइड है, और जो नया फूल है वो ऊपर की साइड है, ठीक। ये होती है एक्रोपिटल सक्सेशन का ये तरीका होता है। ओल्डर कहाँ पे रहता है, बेस पे रहता है। अब इसके बाद बात करेंगे जब साइमोज की, तो साइमोज देखो, साइमोज जो है इसका जस्ट उल्टा, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं। ग्रोथ कैसी होगी, डेफिनेट ग्रोथ होगी। सक्सेशन कैसा होगा, बेसिपिटल सक्सेशन होगा, बेसिपिटल। रेसिमोज और साइमोज दो तरह के होते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इसमें बेसिपिटल सक्सेशन होगा, मतलब न्यू एट बेस, नए वाले बेस की साइड होंगे, और ऊपर जाके सबसे पहले तो एक फ्लावर बन गया, अब ये ऊपर की ग्रोथ खत्म हो गई, अब नए वाले यहाँ से निकलेंगे, फिर इससे ऐसे नए निकलेंगे और नए निकलेंगे, फिर ये ऊपर बढ़ते जाएंगे, फिर और नए निकलेंगे, ऐसा होता है। न्यू एट बेस, नीचे बेस की तरफ कैसे होते हैं, नए फ्लावर लाते हैं, आते हैं, ठीक। चलो इसको मिटा देते हैं। अरे ये तो सही था, रुको, इसका भैया एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दी है। ये जो चीज़ें हैं ना, रिया ओबी वाली जो फॉर्मूला बताया, रेसिमोज में इंडेफिनेट ग्रोथ होती है, एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, और एक्रोपिटल सक्सेशन में ओल्डर फ्लावर एट बेस, ओल्डर फ्लावर एट बेस। कोई भी चीज़, जैसे मान लो लीफ में एक्रोपिटल सक्सेशन है तो ओल्डर लीफ एट बेस हो जाएगी, ठीक। समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, फ्लावर की। तो भैया फ्लावर जो है, ये देखो मैंने फ्लावर का एक गंदा सा चित्र बना रखा है, तो उसको सुथरा सा बना लेते हैं, साफ सा, पहले यहीं पर। मान लो कि ये था थैलेमस, क्या था, थैलेमस था, ठीक। भैया लेबलिंग करते जाना, ये थैलेमस है, ठीक। अब इस थैलेमस के बाद यहां पर है सेपल्स, क्या है, सेपल्स है, ठीक। सेपल्स के बाद क्या है, सेपल्स के बाद है पेटल्स, पेटल्स आ गए, ठीक। लेबलिंग लव कर दें, थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, ठीक। अब ये पेटल्स भी हो गए, तो भैया क्या है, इसको बोलते हैं स्टेमन, बोलते हैं को, एंथर और फिलामेंट को जोड़ करके स्टेमन बोलते हैं, ठीक। ये भैया आए एंथर और फिलामेंट मिला करके स्टेमन। और भैया सबसे बीच में क्या आ गया, हमारी ओवरी, तो गाइनोसियम, फीमेल पार्ट, ये हमारा फीमेल पार्ट बन गया, ठीक। ये हो गई स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल, ये हो गई ओवरी, ये हो गए स्टेमन, ठीक।
ये हो गया एक फ्लावर का डायग्राम, ठीक। अब इस फ्लावर में देखो स्वोलन एंड ऑफ स्टाल्क, देखो ये डंडी जा रही थी, स्टाक मतलब होता है डंडी, ठीक। उसका स्वोलन एंड जो है, स्वोलन एंड ऑफ स्टाक क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, या इसी को रिसेप्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल भी कहते हैं। अब 4 वर्ल होते हैं, देखो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। जो सेपल्स का वर्ल होता है, मतलब ऑल सेपल्स इंक्लूड कंबाइनली कॉल्ड एज क्या, कैलिक्स, ठीक। इनको कहते हैं कैलिक्स। पेटल्स का जो वर्ल होता है उसको कहते हैं कोरोला। पेटल्स का एक पूरा जो चक्र होता है उसको कहते हैं कोरोला, ठीक। और एंड्रोसियम क्या होता है, ये जो सारे स्टेमेंस जोड़ दो, सारे स्टेमेंस मिला करके जो एक स्ट्रक्चर, जो एक मिला करके जो कहते हैं उसको कहते हैं एंड्रोसियम। वो रिप्रेजेंट करते हैं एंड्रोसियम को, और ये पूरी स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी मिला करके रिप्रेजेंट करती हैं गाइनोसियम को, ठीक। अब फ्लावर कैसा हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है या यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल का मतलब ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट हो, ये एंड्रोसियम ये दोनों और ये गाइनोसियम ये दोनों प्रेजेंट हो। और अगर नहीं प्रेजेंट है, इनमें से कोई एक ही प्रेजेंट है एक टाइम पे, तो भैया वो क्या है, यूनिसेक्सुअल। अब सिमेट्री की बात करें तो भैया एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल सिमेट्री। जब अभी वो वाला चैप्टर पढ़ाए थे तब बताए थे, ठीक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब फ्लावर इस तरह का कुछ होगा कि आप चाहें जहां से काटें बराबर बराबर 2 हिस्सों में बंट जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। और मान लो फ्लावर कुछ ऐसा बन गया, तो इसको खाली एक ही एक्सिस से आप काट सकते हैं, ऐसे काटेंगे तो ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो इनके एग्जाम्पल के तरीका देख लो भैया, चाय, मस्ट, डेट, एक्टिनोमॉर्फिक। चाय, मस्ट, डेट, एक्ट, ऐसे याद रखना, ठीक। चाय, मस्ट, डेट, एक्ट। चाय का मतलब चाइना रोज, मस्ट का मतलब मस्टर्ड, डेट का मतलब देतूरा, और एक्ट का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक। अच्छा, जाइगोमॉर्फिक अपने आप में भैया वो ट्रिकर टाइप का बना है, पी गुलमोहर बीन केसिया, पी गुलमोहर बीन केसिया, पी गुलमोहर बीन केसिया। चाइना रोज मस्टर्ड धतूरा हो गए एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक पी गुलमोहर बीन केसिया। और एसिमेट्रिक का एग्जांपल है कैना। जब किन्हीं भी 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हम फ्लावर को तो एसिमेट्रिक। केली का फूल देखा है, केली होती कैना, ठीक। केली को कहते हैं, केली का फूल देखा होगा आप लोगों ने, ठीक। देखो अब फ्लोरल अपेंडेजेस कितने प्रेजेंट हैं। अगर 3 के ग्रुप में फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, मतलब 3 सेपल हैं, 3 पेटल हैं, 3 एंड्रोसियम हैं, ठीक, तो उसको कहते हैं क्या, ट्राइमेरस कंडीशन। अगर 4 के ग्रुप में है तो टेट्रामेरस। अगर 5 के ग्रुप में है सभी, जैसे 5 सेपल, 5 पेटल, 5 एंड्रोसियम, गाइनोसियम, तो सिंगल भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मल्टी कार्पेलरी भी हो सकती है, ठीक, तो पेंटामेरस है। ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, थैलेमस में यहाँ पे नीचे एक ऐसी संरचना लगी होती है, इसको कहते हैं ब्रैक्ट। क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं, ब्रैक्ट। अगर ये प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, अगर नहीं प्रेजेंट है तो ई ब्रैक्टिएट। क्या, ई ब्रैक्टिएट, ठीक। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम दूसरी चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं इसको मिटा के, ठीक। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना। अब अगली बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल देखते चलना। अब तुमको बताएंगे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस के बारे में, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाइपोगाइनस पहले देख लो। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, पहले इस बारे में इस बात की चर्चा कर लेते हैं। हाइपो का मतलब, हाइपो जो शब्द है इसका मतलब है अपने आप में लोअर। आपने सुना होगा हाइपो और हाइपर 2 शब्द होते हैं, ठीक। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक। और गाइन शब्द जहाँ पर भी आ गया, गाइनी, गाइनी का मतलब होता है फीमेल पार्ट। आजकल आपने एक शब्द सुना होगा कि वो बहुत मिजोगाइनिस्ट है। मिजोगाइनिस्ट का मतलब है जो महिलाओं को सही से समझ नहीं पा रहा, समझता नहीं, उसको क्या कहते हैं, मिजोगाइनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। तो हाइपोगाइनस का मतलब है हाइपो
टू गाइनस, पहले गाइनोसियम, पहले ये चीज याद रखना। हाइपोगाइनस का मतलब है हाइपो टू गाइनोसियम, ठीक। इसका मतलब क्या है, हाइपो टू गाइनस का मतलब क्या है, इधर देखो, ये तुम्हारी गाइनोसियम थी, ठीक, ये गाइनोसियम थी, ठीक। बाकी सारे पार्ट जो हैं, ये वर्ल जो है ये सबसे ऊपर होगा, बाकी सारे जो हैं वो इससे नीचे होंगे, बाकी सारे वर्ल इससे नीचे होंगे। क्या होंगे, नीचे होंगे। तो इसको क्या कहेंगे, हाइपोटोगाइनस, गाइनोसियम, ठीक। गाइनोसियम देखो सबसे ऊपर और बाकी सारे वर्ल उसके नीचे, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन। एग्जाम्पल, जब, और इसी को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी कहते हैं, ठीक। ओवरी सुपीरियर है, सबसे ऊपर है, देखो यहां पर ओवरी होती है इस जगह पे, ये बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस जहां से निकल रहे हैं उससे ऊपर है, ठीक। इसके एग्जाम्पल देख लो, मस्टर्ड, चाइना रोज, और ब्रिंजल, ठीक। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल जो हैं इसमें हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। हाइपोगाइनस समझ गए, सीधी बात थी, कोई कठिन बात थी नहीं। अब दूसरी बात देखो, हाइपोगाइनस के बाद आती है क्या, ईपीगाइनस। ये अपने नोट्स बनाते चलना साथ साथ हमारे। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, नहीं लिया था तो थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट खींच लेना, ठीक। ईपीगाइनस देख लो, फिर वही बात, ईपी का मतलब होता है साथ और गाइनस का मतलब होता है क्या, नहीं, ईपी का मतलब होता है नीचे, नहीं, ईपी का मतलब होता है ऊपर, हाँ, ईपी का मतलब ऊपर, ठीक, एपीपेटैलस पर, ईपी का मतलब होता है पर शब्द जहां पर है वहां पर ईपी का प्रयोग करते हैं, और गाइनस मतलब गाइनोसियम, ठीक। तो भैया ईपी गाइनस कंडीशन जो है भैया, इसमें ओवरी नीचे रहती है, कहाँ रहती है, नीचे रहती है, और बाकी सारे अपेंडेजेस, ये मान लो ओवरी थी, अब यहां से सेपल निकलेंगे, ऐसे सेपल निकलेंगे, ठीक, ठीक। एंड्रोसियम भी यहीं से निकलेंगे, पेटल्स भी यहीं से निकलेंगे, एंड्रोसियम यहाँ से निकला, पेटल्स यहाँ से निकला, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपीगाइनस कंडीशन। ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है गुआवा में, कुकुम्बर में, और सनफ्लावर में, रे फ्लोरेट्स में। सनफ्लावर में दो होती है ना, वैसे रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में पाई जाती हैं, सनफ्लावर, ठीक। इसमें देखो ओवरी इंफीरियर हो गई, ये इस जगह से सारी अपेंडेजेस निकल रहे हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस, और ओवरी उसके नीचे है, तो ओवरी कैसी हो गई, इंफीरियर हो गई, ठीक। अब इसके बाद देखो बात करेंगे अगली, पेरीगाइनस। ये कैसी कंडीशन हुई, पेरीगाइनस कंडीशन, देखो ये आपकी ओवरी थी, मतलब प्लांट की ओवरी थी, इस जगह पर प्लांट की ओवरी थी, तो सभी यहाँ तक आएंगे, यहाँ से ही सेपल निकलेगा, यहाँ से ही पेटल निकलेगा, और यहीं से एंड्रोसियम निकलेगा, ठीक। यहाँ से सेपल निकला, यहीं से पेटल निकला, और यहीं से एंड्रोसियम निकला, ठीक। तो
इस तरह की भैया जब कंडीशन होती है तो इसको कहते हैं क्या, पेरीगाइनस। एग्जाम्पल सबके याद करते चलना। इसका एग्जाम्पल क्या है, रोज, प्लम और पीच। ठीक, रोज, प्लम, पीच इसका एग्जाम्पल है। इसमें ओवरी कैसी होती है, हाफ इंफीरियर, इसको हाफ इंफीरियर बोलते हैं। आधी इंफीरियर मतलब बराबर ही है, तो इसको हाफ इंफीरियर कह देते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसको हमने ये बातें बता दी हैं, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। और जिसको ने स्क्रीनशॉट यहाँ इसका एपिगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस का ना लिया हो, उसको वीडियो को 10 सेकंड बैक करके ऐसा स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। इस वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिल रही हो तो इसको वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, सपोर्ट दिखाइए थोड़ा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।